तो इसके बाद हम अब देखेंगे कि एफबीआर का नोटिस अगर आपको रिसीव हो चुका है तो उसका रिप्लाई किस तरह करेंगे। फ्रेंड्स, एक रिप्लाई मैंने जर्नल यहाँ पर पुट किया है, आपने यही रिप्लाई वहाँ पर पुट करना है। लेकिन मैं इस रिप्लाई दिखाने से पहले आपको नोटिस के बारे में दिखा देता हूँ कि नोटिस किस तरह के रिसीव होते हैं। एक यहाँ पर टैक्स नोटिस मैंने डाउनलोड किया है। यहाँ पर है डियर टैक्स पेयर, योर टैक्स रिटर्न failed for the tax year 2019 revealed that, और टैक्स ईयर 2019 की बेस पर ये नोटिस ज़्यादातर रिसीव हुए हैं। कह रहा है कि आपकी टैक्स रिटर्न्स जो है 2019 की नील आपने सबमिट की है, और जबकि आपने प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है और इनकम अर्न करते हैं हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक, तो आपने नील टैक्स रिटर्न फाइल की है। तो इसकी रीजंस बताएं, इसकी जस्टिफिकेशन दें। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एवरी पर्सन टू फिल्ड करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द रेलिवेंट टैक्स पीरियड हैविंग टैक्सेबल इनकम आर मीटिंग एनी ऑफ द अदर क्वालिफिकेशंस लेड देयरइन। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो है 114 फॉर्म है इनकम टैक्स 2001 का, आपने करेक्ट सबमिट नहीं करवाया हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। आपके इनकम भी है, आपकी प्रॉपर्टीज़ भी है, आपके विद होल्डिंग टैक्स जो हैं वो भी डिडक्ट हुए हैं, जबकि आपने नील टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है। तो इसकी जस्टिफिकेशन उन्होंने मांगी है। एफबीआर ऑलरेडी हैज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट योर इनकम एंड एसेट्स। एफबीआर के पास आपकी ऑलरेडी इनकम की इंफॉर्मेशन भी है और एसेट्स की इंफॉर्मेशन भी है। यू मे लॉग इन टू दी IRS पोर्टल। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अपने IRS पोर्टल पर लॉग इन हो जाएं। एफबीआर मालूमात पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो एफबीआर मालूमात के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ वहाँ से समझ आ जाएगा। इफ़ द इंफॉर्मेशन pertaining to your activities is correctly displayed, kindly be advised that it is only partial information that FBR has gathered so far, and our data bank is continually being uploaded with more information being collected from various source। FBR कह रहा है कि हम various source से informations collect कर रहे हैं और साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आपने यहाँ अपने टैक्स रिटर्न में एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि जो एफबीआर मालूमात पर नहीं भी आ रही और आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी है। और आपने ये नहीं करना कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है, वक्ती तौर पे एफबीआर मालूमात के पोर्टल पर वो शो नहीं हो रही, आप भी उसे ना लिखें। ऐसा नहीं करना, आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि हो सकता है टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद एफबीआर मालूमात पोर्टल उसे अपडेट कर दे। 4th नंबर पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइल रिवाइज रिटर्न ऑफ द इनकम बाय डिक्लेयरिंग द ट्रू पार्टिकुलर ऑफ द योर इनकम एंड पेइंग प्रॉपर टैक्स बाय December 15। यहाँ पर डेडलाइन भी दे दी है कि 15 दिसंबर तक आपने, ये नोटिस पहले का है, आपने एक तो अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी है, उसमें सही इन्फॉर्मेशन देनी है जो एक्चुअल आपकी है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और हम आपको पेनल्टी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, टैक्स डिडक्टेड कलेक्टेड 100 रुपीज़ आ रहा है, जबकि इन्होंने टैक्स नील रिटर्न फाइल की है। तो इस बेस पर यह नोटिस मिला है। तो ये एक नोटिस है। दूसरा नोटिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, दिस ऑफिस इज पोजेशन ऑफ द डाटा विच रिवील दैट यू हैव परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी properties but the same have not been declared in your wealth statement। प्रॉपर्टी परचेज की है लेकिन वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं की। सेम वही बातें हैं, आप टैक्स रिटर्न रिवाइज करें, जस्टिफिकेशन दें आपने क्यों नहीं किया ऐसा, और इसके साथ एविडेंस भी मांगे हैं, और साथ बता भी दिया है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है 1,50,000 रुपये पर मरला के हिसाब से आपने इस डेट को ये प्लॉट ख़रीदा है, जो कि इस CNIC पे ख़रीदा गया, इस नाम से ख़रीदा गया, ये फाइलर का टैक्स पेयर का नेम है। तो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन नोटिस के साथ ही दे दिया है कि हमारे रिकॉर्ड में ये चीज़ आ रही है बट आपने ये शो नहीं करवाई। तो इस बेस पर आप अपने टैक्स रिटर्न रिवाइज करें या इसकी जस्टिफिकेशन दें। तो फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, सबसे पहली बात यह है। उसके बाद हम अब रिप्लाई पर चलते हैं। रिप्लाई हमने क्या करना है, मैंने जनरल से रिप्लाई बनाया है, आप इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले असिस्टेंट या डिप्टी कमिश्नर ऑडिट इंडियन रेवेन्यू RTO लिखना है। RTO किस तरह देखना है पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, सेक्शन 182 के तहत जो नोटिस मिले थे उसमें।
तो सब रिप्लाई टू नोटिस अंडर सेक्शन 176 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स ईयर 2019, यहाँ पर डबल हो गया है तो एक, रिस्पेक्टेड सर ब्लैक मैडम, विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड, ये आपने डेट लिख देनी है जिस डेट को आपका नोटिस रिसीव हुआ हो। आई एम राइटिंग टू एक्सप्लेन दैट आई एम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी लिविंग इन न्यूयॉर्क सिंस 2001। यहाँ पे आपने जहाँ रह रहे हो वो लिखना है, जब से आप नॉन रेजिडेंट हों या जब से आप बाहर हों तो वो डेट यहाँ पर वो ईयर लिख देना है। आई कैन अश्योर यू दैट आई हैव नो सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, ऑल व्हाट आई हैव is from my foreign income which is already taxed here and fully tax free for Pakistan. As far as my withholding adjustable taxes are concerned, I am not interested for refund. क्योंकि अगर आप अपने adjustable tax नहीं लिखेंगे तब भी आपको नोटिस मिल जाएगा, इसलिए आप ये लिख सकते हैं कि मैं एडजस्टेबल टैक्सेस जो हैं उनको क्लेम नहीं करना चाहता, इंटरेस्ट नहीं हो रिफंड के लिए या रीइंबर्समेंट ऑफ दिस टैक्सेस, देयरफॉर आई हैव नॉट क्लेम्ड इट। आई हैव नॉट फाइल्ड माय वेल्थ स्टेटमेंट इन 2019 टैक्स रिटर्न्स बिकॉज आई एम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी। अगर आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, वेल्थ स्टेटमेंट आपने सबमिट नहीं करवाई तो आप ये फिक्रा लिख सकते हैं। हाउ एवर I have complete record and documents of all financial aspects. I hope this satisfies your query. But still, if you need more information, please feel free to ask. तो फ्रेंड्स, आपने कहने का मतलब यह है कि आपने लॉजिक बतानी है, रीज़न बतानी है जो कन्विंसिंग हो कि आपने ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं लिखी। अगर आपने लिखनी थी, नहीं लिख सके, तब आपने क्या करना है, तब भी आपने परेशान नहीं होना, आपने टैक्स रिटर्न अपनी रिवाइज करनी है। हम पहले IRS के पोर्टल पर चलते हैं, FBR की साइट पे ओपन करेंगे, इनकम टैक्स IRS के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने यूज़र नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन हो जाना है और इसके बाद आपको इनबॉक्स में ये नोटिस आया हुआ होगा। मैंने आंसर कर दिया है तो यहाँ पर है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बता दूं 182 सबसेक्शन 2 का अगर आपको नोटिस आया है तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं। 114 सबसेक्शन 4 का अगर आपको नोटिस आया है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इस तरह का नोटिस, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख कर इसका रिप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 176 की, एक्सप्लेनेशन ऑन प्रिविजन ऑफ इंफॉर्मेशन और एविडेंस। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इनबॉक्स में आया होगा, व्यू का बटन अपेयर हो जाएगा और रिप्लाई का अपेयर हो जाएगा। आपने रिप्लाई में जाना है। मैं इसका आंसर कर चुका हूँ तो मैं व्यू में आता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपकी मिस्टेक थी, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सके, तो आपने सबसे पहले टैक्स अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है। किस तरह रिवाइज करनी है, रिवीजन के ऊपर भी मेरी वीडियो मौजूद है, आप मेरे चैनल पर जाके टैक्स रिटर्न रिवाइज की वीडियो देख सकते हैं और अपनी टैक्स रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करके आपने उसे डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पर रीज़न देनी है और जो भी रीज़न हो के हमने अपनी करेक्शन कर ली है, मिस्टेक हो चुकी थी तो नेक्स्ट टाइम इसकी केयर करेंगे, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। अटैचमेंट में जाना है, अटैचमेंट में आपके जितने भी प्रूफ हों यहाँ पर आपने अटैच कर देने हैं। सैलरी का प्रूफ मांगा है, कोई भी प्रूफ मांगा है तो आपने अटैच कर देने हैं। यहाँ पर जितने भी प्रूफ हों 1 2 3 4 5 जितने भी हों आपने यहाँ पर अटैच करने हैं। अटैचमेंट के बाद रिप्लाई जो भी आपका सूट करे या जो भी आपके रीज़न हो यहाँ पर लिखें। फॉर्मेट आप ये भी रख सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये लेटर का फॉर्मेट है, इसे भी आप कॉपी पेस्ट करके वहाँ लिख सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपने सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपने जो नोटिस का जवाब देना है, सही रीज़न लिखनी है। यहाँ रीज़न लिखने के बाद आपने सेव एंड सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का आ जाएगा आपके पास, ये नोटिस सबमिट हो जाएगा और फिर आपको जस्ट ये व्यू फॉर्म में ही नज़र आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बी अवेयर विद टेक्निकल इंफॉर्मेशन पोर्टल।
Like, share Technical Information Portal for more updates. Contact on WhatsApp number 034177637776 for paid service only. Subscribe. Subscribe.